शहर के जोधपुर रोड स्थित विश्वस्तरीय गो चिकित्सालय पर्यटन स्थल में भादवा मेले के दौरान अनेक व्यवस्थाएं लोगों के लिए की गई है। गो चिकित्सालय के संस्थापक बॉस के नाम से विख्यात महामंडलेश्वर कुशाल गिरी महाराज ने बताया कि भादवा मेले के दौरान लाखों की तादाद में गो चिकित्सालय में लोगों का आगमन होता है, जिसको लेकर चिकित्सालय परिवार द्वारा लोगों के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। इस बार भी लोगों को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप गई है। महाराज ने बताया कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अलग से सोने, बैठने व कपड़े सुखाने तक की व्यवस्था की गई है। वहीं मेले के दौरान चिकित्सा टीम द्वारा भी लोगों की सेवा की जाएगी। वहीं पार्किंग के लिए भी अलग से व्यवस्था गो चिकित्सालय द्वारा की गई है। भादवा मेले के दौरान अलग अलग जगहों से लोग बॉस के क्रेज के चलते यहां आते हैं। उन्होंने बताया कि 4 सितंबर के बाद से दर्शन करने वालों की संख्या में इजाफा होगा, जो बढ़ता ही जाएगा। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील बॉस के नाम से विख्यात कुशाल गिरी महाराज ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवा आजकल नशे के चंगुल में फंसता जा रहा है। बड़े घरों के युवा नशे को फैशन मान रहे हैं। युवाओं को नशे की लत से बचना होगा। नशे की बजाय स्वच्छता पर ध्यान देना होगा, योग सहित व्यायाम करना होगा, जिससे शरीर तंदुरुस्त रहे। उन्होंने कहा कि नशा करने से पूरा घर तबाह हो जाता है, जान से हाथ तक धोना पड़ता है। युवाओं को नशा त्यागना होगा, जब ही परिवार खुशहाल होगा। भादवा के मेले को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई है? भादवा को मेले को लेकर के अभी 2 दिन पहले 100 कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई थी, जिसमें कुछ स्टाफ भी शामिल थे। करीब 200 युवाओं की टीम थी। अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और अभी आपने देखा होगा, आपको भी आए हुए 20 मिनट लगे हैं। और अभी ये 1 या 2 दिन मतलब क्या है, धीमा इसलिए रहेगा, रक्षाबंधन था। 4 तारीख से रोजाना 15-20 हज़ार लोग आना शुरू हो जाएंगे। चाय की व्यवस्था के लिए हमने एक अलग टीम खड़ी की है और छाछ की व्यवस्था के लिए हमने अलग टीम खड़ी की है। और उसके अलावा जो यात्री प्रसाद के लिए आ रहे हैं, सेल्फी फ़ोटो के लिए आ रहे हैं, उसके लिए हमने अलग टीम खड़ी की है। वाहन पार्किंग के लिए रात्रिकालीन अलग चौकीदार रखे हैं, ताकि वाहन चोरी नहीं हो। हर वर्ष मतलब कि मोटरसाइकिलें 1, 2, 3, 4 चोरी हो जाती है। और इस गोल डैम के अंदर हमने मतलब क्या है, पूरी लाइनिंग करके आपको सामने दिखाई देगा, वहाँ पर 1000 आदमी सो सके उस प्रकार से हमने करीब 5000 दरियों की व्यवस्थाएं की है। और 1-1 हज़ार आदमी यहाँ सो सकता है। 1000 से अधिक सोने पर हमने खुले मैदान के अंदर, तालाब के अंदर व्यवस्थाएं की है। उसके अलावा जो तीनों पारियों के जो रोजाना का जो स्टाफ है, उनको भी हमने रेडी अलर्ट कर दिया है। उनकी भी हमने संख्या बढ़ा दी है और हमने कंपाउंडरों की संख्या बढ़ा दी है। आवश्यकता पड़े तो कुछ देर के लिए कंपाउंडर 25% कंपाउंडर टीम हमारे को हेल्प कर सके। पानी की व्यवस्थाओं के लिए हमने वाटर कूलर एकदम नए लगा दिए हैं एक्स्ट्रा। और जगह जगह कपड़े सुखाने के लिए हमने 45x60 के 2 जगहों पर स्टैंड खड़े किए हैं। टेंट के पाइप, वहाँ पर हमने रस्सियाँ लगाई हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, ताकि उस पर करीब 500 लोगों के कपड़े सूख सके। और एक हमने सुलभ कॉम्प्लेक्स अभी नया बनाया है, जो 4 तारीख तक रेडी हो जाएगा। और जनता के लिए 4 जगहों पर हमारे सुलभ कॉम्प्लेक्स हमने बना दिए हैं, जिसमें इस बार हमने एक नया खड़ा किया है। इस बार भादवा मेले में लोगों को बॉस का क्रेज देखने को मिलेगा, सेल्फी फ़ोटो के लिए, जो भी आपने देखा। और बीकानेर बाईपास से और विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय से जोड़ने के लिए हमने 60 लाख रुपए खर्च करके 14 खेत मालिकों के सहयोग से 32 फीट का हमने रास्ता बनाया है। उसमें भी भारी संख्या में मतलब यात्री आ रहे हैं 24 घंटे, छोटे बड़े सभी। 2 ट्रकें आराम से आ जा सकती हैं। और इसके अलावा भी हमने इस बार जनता को कुछ नया दिया है। समाधि के अंदर कुछ करेक्शन किया है नंदा कामधेनु की। और मेरी जो खुद की एडवांस समाधि है, उसमें मतलब क्या है, पानी की कुंडी गंगा जल में रख करके तैराई गई है। वो भी उसको लोग दर्शन देख रहे हैं। उसके अंदर भी दान दक्षिणा श्रद्धापूर्वक डाल रहे हैं। इस प्रकार से हमने मतलब क्या है, भादवा मेले की तैयारी की है। 3 कंपाउंडर को नियुक्त किया है, जो पैदल यात्री हैं, तेजाजी महाराज के जाएंगे या रामदेवराज जाके आ गए हैं, उनके पैरों में छाले मतलब हैं, तो उनके मतलब उन छालों को धोना, दवा से फिर धोना और फिर मलहम लगा करके पट्टी करना। और मोबाइल चार्जिंग के लिए हमने 2 टेबलें खड़ी की है, जहाँ पर 30 मोबाइल एक साथ में चार्जिंग हो सके। इस प्रकार हमने भादवा मेले की पुख्ता प्रबंध किए हैं। युवा दिनों दिन नशे की लत में बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को खास तौर पर हर मतलब क्या है कार्यक्रम में बोलता हूँ कि नशा मुक्त बने।
नशे से 3 चीज़ों की हानि है, शरीर की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और समाज के अंदर इज्जत की दृष्टि से भी नहीं देखा जा रहा है। और दिनों दिन भारत का युवा नशे के अंदर धकेला जा रहा है। क्षमता के अनुसार अपना नशा कर रहे हैं। मजदूर है तो छोटा बड़ा हल्की शराब पीना, गुटखा खाना, जर्दा खाना, और जो बिगड़ी हुई बाप की औलादें हैं वो एमडी तक खा रही है। और कहने को ये है कि मतलब क्या है कि अगर 7 पीढ़ी का अगर कोई किसी को धन पूरा करना हो तो बच्चे को नशे की लत लगा दीजिए, 7 पीढ़ी का धन पूरा हो जाएगा। नशे कम से कम 90% 95% युवा कर रहे हैं। ये एक राष्ट्र के लिए और समाज के लिए चिंता का विषय है। नशा मुक्त बने, क्योंकि हमारे 400 आदमियों का स्टाफ है, एक भी नशा करने वाला नहीं है। और मैं अपने प्रवचनों के अंदर भी यह कहता हूँ, नशा मुक्त बने, शुद्ध शाकाहारी बने, पेड़ पौधे लगाएं और सात्विक भोजन करें। तो ये युवाओं से मैं निवेदन करूँगा, युवा बॉस के क्रेज के बाद में मेरे से काफ़ी भारी संख्या में जुड़े हैं। जहाँ कहीं भी जाता हूँ युवाओं से निवेदन करूँगा, जो पैसा आप नशे पे खर्च कर रहे हैं उस पैसे को अपने स्वास्थ्य के लिए लगाएं। प्रतिदिन नियमित व्यायाम करें। मैंने भी 15 साल बजरंग व्यायामशाला का संचालन किया था। काफ़ी युवाओं को मैंने तैयार किया था, क्योंकि अभी आपको पता नहीं चलेगा, एक सिगरेट पीते हैं, कुछ सेकंड जीवन के कम होते हैं, फिर लीवर गलता है शराब से, गुर्दे गलते हैं, तो फिर आप देखिए 70 वर्ष की आयु में मतलब क्या है, 60 वर्ष की आयु में उनको बिस्तर के अंदर मतलब क्या है बीमार होकर के लेटना पड़ता है। और अगर आप सुबह नियमित व्यायाम करेंगे, दूध पिएंगे, सात्विक भोजन करेंगे, तो आप प्रधानमंत्री मोदी को देख लीजिए, आप वो आज 75 साल के होते भी लगभग एकदम तरोताज़ा है। तो मैं नशे का पुरजोर विरोध करता हूँ, और ये मेरी इस जीवनी के अंदर भी मैंने कुछ लाइनें लिखी है। युवाओं से मेरा निवेदन है, ये मनुष्य जन्म अनमोल है, नशा मुक्त बने और स्वास्थ्य ईंधन है, नियमित व्यायाम करें।